मुझे लगता है कि जेएमएम की सरकार को जवाब देना चाहिए और निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य को और युवाओं के सपने को जो खरीदने का काम ये सरकार कर रही है, इस सरकार को भगवान भी कभी माफ नहीं करे। ये सरकार कर रही है, इस सरकार को भगवान भी कभी माफ नहीं करे। और यही आह लगा है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पे आप इल्जाम तो लगा सकते हैं, लेकिन आह जो आपको लगा है इस सरकार को और इस सरकार की जो दुर्गति, जेपीएससी की भी जो परीक्षा ली गई, किस एजेंसी ने जेपीएससी की परीक्षा ली गई, उसको भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि वो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड कहीं और है कि नहीं है। इन सारे चीजों पे मुझे लगता है कि जेएमएम की सरकार को जवाब देना चाहिए और निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य को और युवाओं के सपने को जो खरीदने का काम ये सरकार कर रही है, इस सरकार को भगवान भी कभी माफ नहीं करे। और यही आह लगा है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पे आप इल्जाम तो लगा सकते हैं, लेकिन आह जो आपको लगा है इस सरकार को और इस सरकार की जो दुर्गति बुरी है वो युवाओं के द्वारा लगा। आपने युवाओं के सपने को ठगा, आपने युवाओं को कह दिया कि हम नौकरी देंगे और नौकरी के बहाने आपने वहां से पैसे की उगाही करने का काम शुरू किया। इसीलिए मैंने कहा कि जेएसएससी का फुल फॉर्म आज की डेट में हो गया है जेएमएम सरकार की सर्विसेज और कमीशन। इसीलिए वो काम कर रही है, उगाही के लिए काम कर रही है। और मैं कहूंगा चंपाई सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी पार्ट 2 है। इन्होंने कहा था सदन के अंदर, कहा था मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं। मैं उनसे आग्रह करूंगा जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार में इस तरह के घपले घोटाले हुए, नियुक्तियां घोटाले हुए, इसको आप रिपीट ना करें। और यदि आपकी सरकार फेयर है और आप फेयर हैं तो इसकी तुरंत जांच आप सीबीआई से कराने की अनुशंसा इसी सदन के अंदर करें। मैंने आग्रह भी किया, नेता सदन को भी मैंने कहा, नेता विरोधी दल को भी मैंने आग्रह किया है कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता के साथ अपना आवाज बुलंद करेगी। सदन के अंदर मुझे लगता है कि मैं आग्रह करूंगा कि इस चीज का जांच सीबीआई से किस प्रकार से हो उसकी भी मांग हम लोग करेंगे। और युवाओं की कहां इसमें गलती थी? युवाओं की तो कहीं कोई गलती नहीं थी। युवाओं के सामने जब चीटिंग हो रहा था, युवाओं के सामने जब पेपर लीक हो रहा था तो स्वाभाविक तौर पर युवा प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, आपने देखा कि युवाओं के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए फिर सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। और जेएसएससी सीजीएल पे ही एफआईआर नहीं हुआ युवाओं के ऊपर, जेएसएससी जेईई की परीक्षा जब हुई थी उसमें जब युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था उस पर भी एफआईआर हुआ था। जेपीएससी के एग्जाम्स के लिए जब हम लोगों ने आंदोलन किया था उसमें भी एफआईआर हुआ था। और एफआईआर से जब बात यहाँ नहीं समझती तो लाठीचार्ज भी सरकार ने करने का काम किया। पास में 6-6 बार युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज सरकार ने किया है। तो ऐसी सरकार जो युवा विरोधी सरकार है, ऐसी सरकार जो घपले घोटालों की सरकार है, ऐसी सरकार जो जानबूझकर गलतियां करती है, इस प्रदेश की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी, युवा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है आपके समक्ष ये बतलाने के लिए कि जेएसएससी के जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे एन केन प्रकारे उनका जो है कहीं ना कहीं संबंध ऐसी एजेंसियों को नियुक्त करने में जरूर हुआ होगा, क्योंकि ऐसी एजेंसियां जो दूसरे प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है, क्या कारण है कि झारखंड में वो आकर अपना काम कर जाती है और उसके बाद यहाँ के युवाओं को परेशानी होती है। सरकार के सामने अगर ये काम होता है तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है, सरकार के पदाधिकारी इस चीज के लिए जिम्मेदार। सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन सब एजेंसीज के द्वारा बेनिफिट लेती है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको मैं और एक बात बता दूं कि लैब टेक्नीशियन और पीजीटी की जो एग्जाम्स हुई उसमें 6 प्रश्नों को पहले रद्द कर दिया गया। जो लैब टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी किन कारणों से रद्द कर दिया गया पता नहीं। किसी को एजेंसी इतनी अच्छी होती तो सब जो क्वेश्चन है वो अच्छे होते, क्वेश्चन ऐसा कि उसको रद्द कर देना पड़ता है एग्जाम के बाद। पीजीटी के एग्जाम हुई 22 क्वेश्चंस को रद्द कर दिया गया। कारण क्या थी किसी को नहीं पता। तो ये जो क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है, ऐसे एजेंसीज जो इनकॉम्पिटेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, वैसी एजेंसीज को कैसे काम मिल जा रहा है इस सरकार में, मेरी सोच और समझ के ऊपर है। इसमें बहुत बड़ा गेम लैब असिस्टेंट की एग्जाम में भी हुआ है जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। आपको भी पता है कि जब एग्जाम होता है तो वो जब संख्या बढ़ जाती है अभ्यर्थी की तो 3-4 शिफ्ट में होता है, अलग अलग पैटर्न पे होता है। किसी का जो है टफनेस ऊपर चला जाता है, किसी का टफनेस थोड़ा नीचे रहता है, तो सबको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है एक मैथ का फॉर्मूला निकालकर। और उस मैथ के फॉर्मूले को आज तक कोई नहीं जान पाया है, सिर्फ एजेंसी जान पाई है और सरकार जान पाई है। किसी को 80 मार्क्स आता है तो उसको बहाली हो जाती है, किसी का 130 मार्क्स लाता है उसको नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा भी जो है मामला सामने आया है। ये नॉर्मलाइजेशन
के आड़ में जो घपले घोटाले हो रहे हैं उसको भी सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कैसे हो रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते, युवा मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते, मीडिया सेल के प्रभारी होने के नाते और पार्टी युवाओं के लिए खड़ी है, युवाओं के मुद्दे को लगातार आपके बीच में, जनता के बीच में, सड़क से लेकर सदन तक रखने का हम लोगों ने काम किया है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सरकार से 4 मुद्दों पर जवाब मांगना बहुत जरूरी है। और ये 4 मुद्दे, सबसे पहला है कि सरकार ये बताए कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज किस प्रकार झारखंड में आकर यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट करती है। सरकार ये बताए कि जेपीएससी की बहाली हो, जेएसएससी की बहाली हो, गलती आपने किया और यदि युवाओं ने प्रोटेस्ट किया तो वैसे युवाओं के ऊपर एफआईआर क्यों होता है, उनका एफआईआर अविलंब यहाँ से रद्द करके हटाया जाए। सरकार ये बताए कि एजेंसीज पे तो आप बहाली कर देंगे, लेकिन आपके पदाधिकारी जो यहाँ पर एजेंसीज के साथ साथ गांठ करते हैं, उन पदाधिकारी, उन अध्यक्ष, उन सरकार के कर्मियों, उन सरकारी जो है मंत्रियों पर क्या कार्रवाई सरकार करेगी, सरकार को ये बताना। सरकार ये बताए कि सरकार पूरे एग्जाम्स की सीबीआई जांच कराएगी कि नहीं कराएगी, यदि नहीं कराएगी तो क्यों नहीं कराएगी, यदि कराएगी तो कब तक कराएगी। ये 4 सवालों के जो हैं जवाब सरकार से हम लोग इस सदन में भी पूछेंगे, इस सरकार से सड़क पर भी पूछेंगे और आपके माध्यम से मैं ये सवाल सरकार से निश्चित तौर पर पूछना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा सरकार कुछ इस पर जवाब दे। अन्यथा वही बात होगी, कल की डेट में सरकार ये बोलेगी कि भारतीय जनता पार्टी की चाल इसमें थी, भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई करा दिया। लेकिन सवाल तो यह है कि आपने गलती की, और गलती की तो युवा होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि आपका जांच हो और निश्चित तौर पर जांच हो, क्योंकि आपने युवाओं के भविष्य को और सपनों को छीनने का काम किया है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि किस एजेंसी ने इसको एग्जाम कंडक्ट कराया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पीजीटी का एग्जाम किस एजेंसी ने कंडक्ट कराया। ये सब सवाल का जवाब सरकार को और जेएमएम सरकार को देना होगा। यदि उस एजेंसी, जिस एजेंसी ने लैब असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट कराया, यदि जिस एजेंसी ने पीजीटी एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया, यदि वो भी ब्लैकलिस्टेड कंपनी है और या उनका कनेक्शन एन प्रकार सतवत इन्फोसेल से है, तो किस स्थिति परिस्थिति में ऐसे एजेंसीज यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है और सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि जिस एजेंसी ने लैब असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट कराया वो कौन सी एजेंसी थी, और जिस एजेंसी ने पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया वो कौन सी एजेंसी थी, और उनका संबंध जो है सतवत इन्फोसेल के साथ क्या था। ये तो कहीं ना कहीं सिंडिकेट एक चल रहा है, बड़ा गिरोह चल रहा है, जिसके आधार पर एग्जाम को जानबूझकर वैसी एजेंसियों के द्वारा कराया जाता है। जिस एजेंसी के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो लीक करा दे क्वेश्चन पेपर, वो कहीं ना कहीं पदाधिकारी के साथ मिलकर ये एग्जाम्स को रिग्ड कर दे। ऐसे एजेंसीज को जानबूझकर यहाँ पर लाया जाता है। अब आप सोचिए कि जेएसएससी जेई की जो एग्जाम है, थोड़ा उस पर भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। जेएसएससी जेई की जो एग्जाम हुई थी पहली बार, तो उसको बिनसेस ने कराया था। अब ये बिनसेस वही कंपनी है जो बिहार में ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। बिहार में एसएससी की एग्जाम्स में और बिहार सरकार में सिपाही भर्ती बोर्ड ने बकायदा बिनसेस को वहां पर ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। क्या स्थिति परिस्थिति आ गई कि झारखंड में बिनसेस को जेएसएससी जेई की एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए अनुमति दे दिया गया। हुआ भी वही। उसके बाद जेएसएससी जेई का जब एग्जाम कंडक्ट हुआ, ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, पेपर आउट हुआ, जेएसएससी जेई को पहली बार में रद्द कर देना पड़ा। फिर दूसरी एजेंसी ने उसका पदभार कमान संभाला और फिर एग्जाम हुआ। तो जानबूझकर क्या सरकार वैसी एजेंसीज को खोज के ला रही है जो कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्टेड और कहीं ना कहीं जिसका जमीर इतना गिर चुका है कि वो किसी हद पर जा सकती है युवाओं के सपनों को खरीदने के। अब इन सब चीजों पे यदि हम सवाल उठाते हैं, यदि हम कहते हैं कि सीबीआई जांच इन एजेंसीज की होनी चाहिए, इन एजेंसीज के साथ साथ सरकार की क्या साठगांठ है उसकी जांच होनी चाहिए, तो हम लोग गलत कहाँ हैं। अभी जेएमएम बोलेगा कि भाजपा है तो कभी सीबीआई कभी ईडी बोलता है, लेकिन सवाल यह है कि आप जानबूझकर गलती करते हैं। सवाल यह है कि आप मुख्यमंत्री बन गए तो इसका मतलब आपको ये गारंटी नहीं मिल गया है कि गलत को सही, सही को गलत कर देंगे।